अब मैं एक आध्यात्मिक टीचर हूँ, परमात्मा ने मेरी ड्यूटी ला दी, मुझे सेलेक्ट कर दिया, अपॉइंट कर दिया, या मजदूरी दे दी, नौकरी दे दी। और मेरे से पहले जो आध्यात्मिक टीचर थे उन्होंने भी वेदों और गीता और पुराणों को आधार मानकर जनता को ज्ञान दे रखा है, और उस ज्ञान की अलग से MBD बना रखी है। देखो, एक तो सिलेबस होता है, एक अन्य जो गाइड बनाते हैं, गाइड। तो गाइड, सिलेबस तो गवर्नमेंट की तरफ से सिलेक्टेड होता है, और गाइड जो है व्यक्ति विशेष का अपना अनुभव है, जैसा उसने एक सिलेबस को समझा उसका अनुवाद उसमें किया, सॉल्यूशन किया। तो जितने भी इन संतों, ऋषियों और गुरुओं के अपने अनुभव की जो पुस्तकें हैं वो तो है गाइड, और जो अपने पवित्र सदग्रंथ हैं जैसे पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल आदि आदि जितने ग्रंथ हैं, सदग्रंथ, ये हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस के आधार से उन्होंने अपने अनुभव और के आधार पर जो पुस्तकें लिख कर समाज में बांट दी, तो भोले समाज ने अपने गुरुदेव द्वारा लिखी गई उस पुस्तक पर ही विश्वास कर लिया कि इस नए सिलेबस को सही जानकर हमें ये सही ज्ञान दिया है, हम फिर इसी को पढ़ लें, हमने वेदों और गीता के देखने की आवश्यकता नहीं, पुराणों को हमें आवश्यकता नहीं। तो इस दास ने जब देखा कि इनके द्वारा बनाएगी वो गाइड अनुभव की पुस्तकें सिलेबस से बिल्कुल विपरीत हैं, तो मेरा परम कर्तव्य बन जाता है कि सब विद्यार्थियों को बताऊं कि जो अनुभव की पुस्तकें गाइड तुम पढ़ रहे हो ये व्यर्थ हैं, इसमें सही अनुवाद नहीं है। और मेरे द्वारा जो मुझ दास द्वारा अनुवाद किया गया है, इनको समझा है, उसको ऐसा है, ये देखो। तो उन में इस प्रकार जो विरोध कौन लोग करते हैं, विद्यार्थियों को नहीं होता। विद्यार्थी तो अपने उन गुरुओं के पास जाकर प्रश्न उत्तरी करते हैं कि आप तो कह रहे थे ये अनुवाद ऐसा है, अब जो टीचर है वो बता रहा है कि ये अनुवाद ठीक नहीं है, क्या गुरुदेव ये सत्य है? अब गुरुदेव सत्य क्यों माने? क्योंकि उसकी बेइज्जती हो है, उसका अभिमान हो, मान गिरे, तो वो गुरुजी क्या कहता है कि वो बदमाश है, वो मूर्ख है, उसको क्या पता है। हमने जो अनुवाद किया ये सही है और शास्त्र अनुसार, सिलेबस के अनुसार है।